आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं और वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ की विधि से पूजा करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती हैं। इस साल अधिक मास होने के कारण ज्येष्ठ मास की 2 अमावस्या तिथि पड़ने वाली है। ऐसे में केवल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ही व्रत रखना लाभकारी हो सकता है। वट सावित्री व्रत को बड़मावस और बरगदाही के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण वट सावित्री व्रत की तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत किस दिन रखना शुभ होगा, शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि क्या रहेगी और व्रत का पारण किस दिन करना होगा। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि इस बार 16 मई दिन शनिवार को सुबह 5:12 से शुरू होगी और 17 मई दिन रविवार को 1:30 पर समाप्त होगी। देखा जाए तो शनिवार की देर रात का यह समय होगा। वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत पर पूजा के लिए सबसे उत्तम समय रहेगा सुबह 7:12 से लेकर 8:24 तक। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप पूजा कर सकते हैं, जो कि सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:49 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:57 पर और इस दिन राहु काल होगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। राहु काल लगने से पहले या फिर राहु काल की समाप्ति के बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। राहु काल के समय पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करने से आपको बचना चाहिए और जो भी माताएं बहनें अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करती हैं, उन्हें 17 मई दिन रविवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने के बाद सुबह 5:48 के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। इस साल वट सावित्री व्रत पर शनि जयंती के साथ सौभाग्य योग और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। यह योग वट सावित्री व्रत को और भी खास बना रहा है। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर ले और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आटा की 14 पूड़ी और थोड़े गुड़ और आटा के गुलगुले बना ले। इसके साथ ही भिगोए हुए चावल को भी पीस ले। इसके बाद पूजा की थाली सजा ले। अब स्वयं 16 श्रृंगार करके बरगद के पेड़ की पूजा करने के लिए जाएं। अब वट वृक्ष में जल अर्पित करें और फिर फूल, माला, सिंदूर, अक्षत, मिठाई, खरबूज, सेब आदि अन्य मिठाई और फल 14 पूड़ियाँ लेकर हर एक पूड़ी में 2 भिगोए हुए चने और आटा गुड़ के बने गुलगुले रख दें और इसे बरगद की जड़ में रख दें। इसके साथ ही बांस का पंखा रख दें और फिर जल अर्पित करें। अब घी का दीपक और धूप जला लें। इसके बाद सफेद सूत का धागा या फिर सफेद धागा, कलावा आदि लेकर वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करते हुए बांध दें। 5 से 7 या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार आप परिक्रमा कर लें। इसके बाद बचा हुआ धागा वहीं पर छोड़ दें। अब व्रत कथा पढ़े या फिर सुने। सुनते समय हाथों में भिगोए हुए चना ले लें। कथा श्रद्धा पूर्वक सुनने के बाद वट में चने अर्पित कर दें। कथा सुनने के बाद सुहागिन महिलाएं माता पार्वती और सावित्री को चढ़ाए गए सिंदूर को 3 बार लेकर अपनी मांग में लगा ले। फिर विधिवत आरती करके भूल चूक के लिए अपनी माफी मांगे। फिर चने के साथ दाने और बरगद के पेड़ की एक कोपल लेकर अपना व्रत खोल लें। तो यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी।